Welcome to chapter number 2, solution. In last lecture, we have studied Henry's law that the pressure is directly proportional to mole fraction of dissolved gas. In today's lecture, we will study the applications of Henry's law. Henry's law कहाँ पे यूजफुल होता है? So applications of Henry's law, उसमें सबसे पहले लिखना है Henry's law is very useful in industry and some biological phenomena. Henry's law is very useful in industrial way and biological phenomena. इन सभी जगह पे Henry's law useful है. First use हमें दिया है to increase the solubility of carbon dioxide in soft drinks and soda water. The bottle is sealed under high pressure. बोतल को हायर प्रेशर पे सील किया जाता है. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में, अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में या वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करना चाहते हैं तो हायर प्रेशर ही चाहिए. अगर प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड विल एस्केप आउट. एंड दैट्स व्हाई लिखा है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर. The bottle is sealed under high pressure. ठीक है. इसके साथ साथ सेकेंड एग्जाम्पल है स्कूबा डाइवर्स. स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विथ हाई concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure under water. Okay, स्कूबा डाइवर्स मतलब जो सी में डाइव लगाते हैं, डीप सी में जाते हैं, उनको स्कूबा डाइवर्स कहते हैं. उनको अंडर वाटर प्रेशर, इसमें क्या होता है देखो, हमारी एटमॉस्फेरिक एयर मीडिया हो तो उसमें प्रेशर नॉमिनल लगता है. लेकिन अगर सी वाटर में जाए तो मीडिया चेंज हो गया, एयर से वाटर हो गया, तो एयर की डेंसिटी से वाटर की डेंसिटी ज्यादा है. तो स्कूबा डाइवर्स को नीचे हायर प्रेशर पे रेस्पिरेशन करना होगा. अगर हायर प्रेशर पे रेस्पिरेशन करना है तो हेनरीज लॉ के हिसाब से प्रेशर हायर होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. तो जो नाइट्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस भी नॉर्मली ब्रीथिंग में आता है, निकल जाता है, वहां स्कूबा डाइवर्स को प्रॉब्लम ये होगा कि मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन will dissolve in our blood. Okay, so इसलिए लिखा है increase pressure increase the solubility of atmospheric gases in blood. मतलब blood में वो gases की solubility बढ़ जाएगी. When the divers come out towards surface, problem ये नहीं है, problem ये है जब भी dive लगा के वो diver surface पे आता है, वापिस आता है, तब धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा. तो गैस सिलेंडर का प्रेशर नीचे से ऊपर आने के टाइम पे डिक्रीज होता जाएगा. इसके साथ साथ हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसकी वेन्स में ब्लड का प्रेशर डिक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी कम होगी. तो पहले डिप में थे, प्रेशर ज्यादा था तो ज्यादा गैस डिसॉल्व हुआ, लेकिन जब सरफेस पे धीरे धीरे आ रहे हैं वैसे प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी. तो जो एक्सेस नाइट्रोजन हमारे ब्लड ने एब्जॉर्ब किया है वो नाइट्रोजन इवॉल्व हो जाएगा, और जो ऑलरेडी हमारी ब्लड वेन में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा तो उसके बबल्स होंगे. ओके, और उन बबल्स की वजह से इंसान को स्ट्रोक या हार्ट अटैक आने की पूरी संभावना है. इसलिए आपने देखा होगा जैसे ही आप सी में से बाहर आते हो या स्विमिंग करते हैं, बराबर थोड़े टाइम के लिए अंदर जाते हैं, बाहर आते ही आपका मुंह खुल जाता है, सांस खुल जाती है. इसलिए लिखा है द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, दिस रिलीज इन द डिसॉल्व गैसेस एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड. ब्लड में नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं. दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज
ओके, वो वेंस को ब्लॉक कर देते हैं एंड क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बैंड। ओके, मेडिकल कंडीशन को स्पेसिफिक नाउन दिया गया है, इस कंडीशन को कहते हैं बैंड ऑफ कैपिलरीज विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। बराबर, अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो ऊपर आने में बहुत दिक्कत होती है, संभल के आना पड़ता है। सो विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू आवर लाइफ। तो इसका सॉल्यूशन भी, प्रॉब्लम भी हेनरीज लॉ की है तो सॉल्यूशन भी हेनरीज लॉ लाएगा। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जो सिलेंडर होता है उस सिलेंडर में नाइट्रोजन की हाई प्रेशर वाली टॉक्सिक इफेक्ट को दूर करने के लिए हीलियम जैसे लाइट गैस से एयर को डाइल्यूट किया जाता है। पहले ऐसा होता था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही सिलेंडर ले जाते थे, लेकिन क्या हुआ, अब वो हीलियम ऐड करके एयर को डाइल्यूट करके सिलेंडर में रखते हैं। उसका प्रपोर्शन भी दिया है 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। तो ये जो स्कूबा डाइवर्स है अपने सिलेंडर में पहले क्या था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही ले जाते थे, लेकिन बहुत सारे केस में उनको दिक्कत आई। फिर पता चला कि थोड़ा केमिस्ट्री का यूज करते हैं, तो उन्होंने उस एयर को हीलियम से डाइल्यूट किया। प्रपोर्शन याद रखिए, 11.7%, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, पहला बेनिफिट है हीलियम, तो जानते हो हाफ इनर्ट गैस है तो ब्लड में डाइल्यूट होगा नहीं, इससे नाइट्रोजन का प्रपोर्शन भी डिक्रीज होगा, मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो दिस इज यूज ऑफ हेनरीज लॉ इन विच वी आर डाइल्यूटिंग एयर बाय हीलियम गैस। नाउ थर्ड वन, at high altitudes the partial pressure of oxygen is less than that at the ground level। जैसे माउंटेन पे कोई जाते हैं या फिर हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एयर थिन हो जाती है। अगर एयर थिन हो गई तो ऑक्सीजन का मोल प्रपोर्शन मतलब मोल फ्रैक्शन कम हो गया, उससे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एयर में बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू लोअर डिसोलिबिलिटी ऑफ इट। ऑक्सीजन की मात्रा ही कम है तो हमारे ब्लड में वो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा। ओके, सो जो लोग हायर एल्टीट्यूड पे रहते हैं या फिर जो लोग हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, क्लाइंबर्स भी होते हैं, उन लोगों को जनरली प्रॉब्लम ये रहती है कि ऑक्सीजन प्रॉपर प्रोपोर्शन में डिसॉल्व नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उनको एनर्जी कम मिलेगी। इसलिए लिखा है लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। ओके, एनर्जी कम मिलेगी क्योंकि आपको पता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम मात्रा में गया तो आपको वीकनेस लगेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का काम है ब्लड के ग्लूकोज का कंबशन करके एनर्जी ऑब्टेन करना। तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा तो एनर्जी रिलीज कम होगी, तो इंसान वीकनेस महसूस करता है। इसके साथ साथ बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन हो सो ही विल अनेबल टू थिंक क्लियरली, वो क्लियरली सोच भी नहीं सकता है। और इस टाइप के सिम्टम्स को कहते हैं एनोक्सिया। ऑक्सीजन कम होना उसे क्या कहते हैं, एनोक्सिया। सो ये है हेनरीज लॉ। बराबर, हेनरीज लॉ में इतना याद रखना है यूजेस में कि विजय माल्या उसने माउंटेन से जंप लगाया और सी में कूद गया। फिर से, विजय माल्या ने माउंटेन से जंप लगाया और सी में कूद गया। आपके सभी यूज आ गए क्योंकि विजय माल्या इज ओनर ऑफ किंगफिशर, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर सब कुछ आ गया। माउंटेन पे गया मतलब हाई एल्टीट्यूड्स, एंड सी वाटर मतलब स्कूबा डाइवर्स। उसमें दोनों लिखना है, क्रिटिकल कंडीशन एंड सॉल्यूशन आल्सो। ओके, so this is applications of Henry's